जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। देखिए आज की क्लास में हम लोग एबी रूल के बारे में पढ़ेंगे। एबी रूल देखिए क्या होते हैं, ये परसेंटेज का एक सॉल्ट ट्रिक होता है ना। इसके माध्यम से आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को बहुत ही सॉल्ट तरीके से बना सकते हैं। आप यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे प्रतिशत आता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। ये क्लास हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और इसको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। तो इसमें स्टार्ट की जो क्लासेस है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें हम लोग एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इन क्लासेस को स्किप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, यदि अमित की आय भानु की आय से 30% अधिक हो तो भानु की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको 1% दिया रहेगा और कंपैरिजन किया जाएगा, जब कभी भी तुलनात्मक प्रश्न होंगे, तुलनात्मक प्रश्न जब कभी भी मिलेगा तो वहाँ पे आप एबी रूल को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए एबी रूल ना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो प्रतिशत के अलावा प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, कई जगह पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि एबी रूल क्या होता है। देखिए एबी रूल का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ। देखिए जब कभी भी एबी रूल अप्लाई करना होगा, जैसे जो भी प्रतिशत दिया रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, मैं इस एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे देखिए लिखा है ना कि अमित की आय भानु की आय से 30% अधिक है। अधिक होने का मतलब क्या, देखिए प्लस 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। ठीक, 3/10 हो गया। अब देखिए जो ऊपर वाला मतलब जो अंश है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब जब एबी रूल आप अप्लाई करेंगे ना, एबी रूल अप्लाई करने का मतलब क्या, देखिए जो अंश है, अंश को सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे तो आप लिखेंगे 3। ठीक, अब अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर माइनस लगा होगा तो इन दोनों को घटा देंगे, तो 10 और 3 13। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा 3/13% आ जाएगा, मतलब 3/13 आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 3/13 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300/13। 300/13, 13 दूना 26, 4 बचे 13 दिया 39। ऐसे आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 3/13 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 23.07 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में क्या करना है आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए जो भी परसेंट दिया होगा उसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। आप लिखेंगे, देखिए 30% है ना, ये इंक्रीज हो रहा है तो आप सीधा सीधा इसको लिख लेंगे प्लस 3/10। 3/10, इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, अंश को सेम टू सेम रखेंगे, हर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, 10 3 13। 3/13 जो होता है इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 23.07। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको भिन्न के स्वरूप में दिया होता तो 23 सही 1/13 ये वैल्यू दिया रहता, तब भी आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेते। तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू स्वरूप रहा। अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते तब कैसे करते, देखिए इसका बेसिक स्वरूप ऐसा बनेगा, यहाँ पर दिया है 30% बढ़ जा रहा है। देखिए पहले मान लीजिए 10 था, है ना, या देखिए अमित, यहाँ पे अमित है, यहाँ पर भानु है। ठीक है, अमित की आय, रुकिए इसको देखिए, अमित की आय भानु की आय से 30% अधिक है। देखिए अमित है, ये भानु है ना। अमित का आय 30% ज़्यादा है, मतलब भानु का आय 10 तो अमित का आय 13। अब आपसे पूछ रहा है कि मतलब भानु का आय कितना कम हो जाएगा, तो 3 कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, 13 से। और परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप दोनों तरीके के साथ जा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अनिल और दीपक 2 लोग हैं, है ना, हाइट का डेटा दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली देखो 60% है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, है ना।
ये ज़्यादा की बात बोल रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब सीधी सी बात है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 3 को सेम टू सेम लिखेंगे, 3 5 और 3 8, 3/8 जो होता है इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 37.5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट। बाकी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 37.5, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते तो बेसिक तरीके से इसकी प्रवृत्ति कैसे बनती, आप इसको किस तरीके से हल करते। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते, देखिए कौन है, अनिल हो गया और दीपक हो गया। देखिए अनिल की ऊंचाई दीपक से 60% ज़्यादा है, मतलब दीपक से ज़्यादा है तो दीपक को बेस मान लीजिएगा। देखिए 60% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 है ना। दीपक ओरिजिनल हो जाएगा 5 और अनिल का हाइट कितना हो जाएगा 8। ठीक, देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि अनिल की ऊंचाई दीपक से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए अनिल की ऊंचाई दीपक से कितने प्रतिशत, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से इतना % अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितनी कम है। तो देखिए दीपक की ऊंचाई कितनी कम है, 3 कम है, किससे कम है, 8 से कम है। आप कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज़ मिल जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है, देखिए यदि ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर भी वही तरीका है, मैंने क्वेश्चन को बार बार एक ही वर्जन का लिया ताकि आप चीज़ों में एकदम एक्सपर्ट हो जाए। देखिए 20% कम दिया, अब तक चीज़ें ज़्यादा में दे रही थी, है ना। तो 20% की जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, आप लिखेंगे 1/5। लेकिन बात कम की जा रही है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, है ना। अब देखिए अंश को सेम टू सेम रखना है तो अंश को आप रखेंगे 1। अब 5 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/4 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25%। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगर आप इसको बेसिक तरीके से करते हो तो क्या तरीका होता है, देखिए यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। ए की आय बी से कम है, मतलब बी की आय, देखिए बी की आय ओरिजिनल होगी तो 5 हो गई और ए की आय कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है ना कि ए की आय बी से कितने % ज़्यादा है, तो देखिए ए की आय 4 से 1 ज़्यादा है और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 4 रखेंगे। तो यहाँ पे इसका परसेंट निकालने के लिए 4 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 25%। तो आप चाहे ए बी मेथड से जाइए चाहे इस बेसिक तरीके से जाइए, आंसर आपको दोनों सेम मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त आप एक्स मानकर भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही मिलेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए जिससे खर्च न बढ़े। देखिए अब ये बोला जा रहा है ना कि वस्तु के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, अब कितना उसके खर्च को कम कर दिया जाए, खपत को कम कर दिया जाए जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको तुलना की बात किया जा रहा है ना। अब देखिए 20% है, 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5 है। वृद्धि की बात है तो मतलब यहाँ पे प्लस करेंगे। देखिए अंश को सेम टू सेम रखेंगे, 1 5 और 1 हो जाएगा 6, 1/6 इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16 सही 2/3%, या इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16.67%, है ना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके के साथ भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका मतलब आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलिए ये पहली वाली स्थिति है और ये दूसरी वाली स्थिति, मतलब जो परिवर्तन के बाद हुआ है। तो देखिए पहले क्या था, पहले हमें नहीं पता है। देखिए मान लेते हैं कि 5 था, अब 5 से 1 बढ़ गया 6 हो गया। देखिए हमने 5 ही क्यों माना, 5 इसलिए माना क्योंकि 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। आप मानने के लिए कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि खपत कितने प्रतिशत कम किया जाए। अब मान के चलते ना, जब 5 रुपए का दाम था तो 6 रुपए का खपत था, अभी वापस से जब 6 हो गया तो खपत 5 हो गया। कितना कम किया गया, 1 कम किया गया। किस बेस पे किया गया, 6 बेस पर किया गया, है ना। तो यहाँ पे 1/6 आपका आंसर सेम मिलेगा। अच्छा देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी, तो आप एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी बात बढ़ाने की होगी, है ना, तो जो वैल्यू छोटी रहेगी आप उसको रखेंगे, ठीक। और जब कभी भी बात घटाने की होगी तो जो वैल्यू बड़ी रहेगी आप उसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे कम की बात किया गया ना, जब कम की बात किया गया तो बड़ी वैल्यू हम लोगों ने 6 को लिया है, ठीक। बाकी ए बी रूल से आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, ठीक। देखिए वस्तु का जो टैक्स है ना, टैक्स को 10% कम कर दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसका राजस्व है ना, राजस्व बिल्कुल परिवर्तित ही नहीं हुआ, तो बताइए कितना उपयोग बढ़ाया गया होगा। कोई दिक्कत नहीं,
आपको तुलना का क्वेश्चन दिख रहा है, एक परसेंटेज दिख रहा है 10%, 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है ना। अब देखिए राजस्व को कम किया गया तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब अंश को सेम टू सेम रखेंगे 1, और हर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 1 चला गया, 9 बच गया, 1/9 इसका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगी 11.11%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे सब 11 दिया है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने क्लास नंबर 1 में परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में डिटेल में बता रखा है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस टॉपिक वाइज मैथ्स नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को ओपन करके उसमें से क्लास देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 क्या दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई, वापस पूर्व मूल्य पर लाने हो तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए दाम में 20% की कटौती की गई है ना, 20% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। कटौती किया गया, कटौती का मतलब क्या किया गया है, कमी किया गया, तो कमी के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक, देखिए 1 और 5 में से 1 गया 4 है ना, तो आप 1/4 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज वाली, ये आपका 25 होता है। मतलब 25% चेंज करेंगे तो वापस से अपने मूल पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप इसको ए बी रूल से नहीं बनाते तो आप कैसे बनाते, देखिए यहाँ पे 20% की कटौती, ठीक है। मान के चलिए पहले स्थिति में दाम इसका, देखिए आप मतलब ऐसे मान लो, जैसे मान लो 100 रुपये था, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 1/5 ही रखो, जो रखना है वो रख लीजिए, कोई फर्क नहीं, ठीक है। दूसरे स्टेटस में क्या हो जाएगा, देखिए 100 से 20 कम कर दिया गया, मतलब 80 हो गया, है ना। अब इसको काट लेंगे, देखिए 20 से कटेगा 5 और 20 से कटेगा 4, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि या फिर ऐसे डायरेक्ट देख लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। देखो अब 5 से 4 हो गया, है ना, 5 से 4 हो गया मतलब 1 बढ़ गया। अब वापस से 4 से 5 लेकर जाना है ना, मतलब 1 कम हुआ तब 4 से 5 लेकर जाना है, तो 4 से 5 लेकर जाने में आप 1 की ग्रोथ कराएंगे, है ना। और किस बेस पर कराएंगे, 4 पर कराएंगे, तो 1/4 को कैलकुलेट किया जाएगा तो 25%, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9। आपके सामने 9 पर ये क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, मूल संख्या बताइए। ठीक है, ये ए बी रूल से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, बीच बीच में मैंने एक एक तड़का डाल दिया ताकि आप इसको देखते रहिए। देखिए किसी संख्या में से 600 के, देखिए संख्या है, हमें नहीं पता क्या, मान लेते हैं यक्स है ना, यक्स में से 600, ठीक है, 600 का मतलब होता है गुणा का 75% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, है ना। 3/4 के 2/3, 2/3 का मतलब है 2/3 को जब घटाया जाता है इस पूरे फंक्शन को x के साथ तो हमको मिल जाता है 320। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए वो नंबर क्या है, तो इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे ना आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, है ना, यहाँ पे इसको काटेंगे, देखिए 2 आएगा और ये पूरा हल करेंगे तो x माइनस ये 300 और बराबर 320, है ना। ये स्टेटस दिख रहा है ना, ये 300 इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 620। तो नंबर कितना था, नंबर था 620, है ना, 620। तो आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बाकी x नहीं मानना था तो हिट एंड ट्रायल के साथ जा सकते थे, x की वैल्यू आप रखते, ठीक है, x की वैल्यू रख के आपको बार बार चेक करना होता है ना। आप तो एक बार 300 के साथ करते, 620 के साथ करते, 720 के साथ करते, बाकी आपको वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, नंबर को x मान लें, x में से 600 का 75% का 2/3 माइनस करेंगे और माइनस करने पर इक्वेशन हल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, एक सिनेमाघर में टिकट के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। देखिए अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे 2 स्टेटस दिया, तो इसका मतलब है आप इसको आप हल करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं टिकट, मतलब टिकट की प्राइस है, टिकट का प्राइस, है ना, यहाँ पे टिकट की बिक्री है, टिकट की सेलिंग, और यहाँ पर रेवेन्यू है। देखिए टिकट का प्राइस पहले स्टेटस में कितना था हमें नहीं पता है। देखिए 30% की बात करेंगे तो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है 3/10, है ना, मतलब जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। देखिए कमी की बात हो रही तो पहले क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि जो हर होता है ये मूल वैल्यू होता है और जो अंश होता है वो परिवर्तन को दिखाता है। देखिए पहले 10 रुपये का टिकट आता था, है ना, अभी 3 रुपये कम हो गया, मतलब 7 रुपये का आने लगा। ठीक, अब 40% की बात करेंगे तो 40% की जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू ये 2/5 है। ठीक,
देखिए ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस के यहाँ पे प्लस हो रहा है। देखिए पहले जब 10 रुपए का टिकट था ना तो खाली 5 टिकट बिकता था, आज 7 रुपए का टिकट हो गया तो 7 टिकट बिकने लगा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे, देखिए एक टिकट की प्राइस 10 रुपये और 5 टिकट बिक रहा है, मतलब 50 रुपए का रेवेन्यू हो रहा है, मतलब 50 रुपए आप कमा रहे हैं। अब एक टिकट का प्राइस 7 रुपये हो गया और बिक भी कितने टिकट रहे हैं, 7 टिकट बिक रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 से 49 रुपये आपके जेब में आ रहा है। अब देखिए पहले आप 50 रुपये कमा रहे थे, अभी आप 49 रुपये कमा रहे हैं, आपकी इनकम में कमी हो गई। कितने की कमी हुई, 1 रुपये की कमी हुई। ठीक, 1 रुपये की कमी हुई तो देखिए जब कमी आ गया ना तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दो तो कैंसिल हो गया है ना। परसेंटेज निकाल लीजिएगा 1/50, और परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 50 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2%। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% की कमी आ जाती है, मतलब जो राजस्व है, जो इनकम है उसमें 2% की कमी हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है ना। देखिए यहाँ पर है, प्रश्न क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी वर्जन है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, उतना टफ नहीं। देखिए एक संख्या की 60% के 2/3 का 45% 81 है, तो संख्या बताइए। देखिए आपको संख्या नहीं दिया गया, क्या बोला जा रहा है, एक संख्या है। ठीक है, संख्या कौन सी है, ये एक्स मान लेते हैं, एक्स है। ठीक है, एक्स का 60%, अब 60% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, है ना। ये सब चीज़ कहाँ से निकल रही है, आप इसको पहले क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, 60% के 2/3 मतलब 2/3, है ना, का 45% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए 45/100, 5 से काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 20 पंचे 100, ये मिल जाएगा। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये सब चीज़ आप याद करके रखिएगा। अब इतना कैलकुलेट करने पे आपको मिल रहा है 81, है ना, 81 इसका आंसर आ रहा है। तो 81, अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए 3 से 3 कट गया, है ना। देखिए 9 से इसको काट दिया गया, 9 9 81। ठीक, अब इसके बाद और आप आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से काट दिया गया 10, है ना। अब 10 बचे 50, और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 450। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार रुके चेक कर लेते हैं, है ना। इसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आंसर गलत है कि कैलकुलेशन। देखिए कोई संख्या है, नहीं पता है, संख्या मान लो x है, x का 60% मतलब 3/5 का 2/3, 2/3 मतलब 2/3 का 45%, 45% का मतलब है 9/20, है ना, इज इक्वल टू 81, है ना। इतना स्टेटस दिया गया। अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे, देखिए 9 से काटेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 मिलेगा। ठीक, और आगे देख लेते, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, है ना। इसके बाद इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, और 10 बचे 50, x बराबर आ जाएगा 450, है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर है 450 आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिएगा एक ऑप्शन में ई शामिल कर देता हूँ, 450, है ना। तो 450 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे मूल उद्देश्य आपको ये दिखाना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है ना, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर को दोगुना करने पर 5/9 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, है ना। देखिए भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की गई। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान के चलिए जब कभी भी कोई चीज़ लिखा जाता है ना, शुरू में वो कितना होता है 100%, उसके बारे में नहीं भी बताया जाएगा तब भी आपको पता होगा कि वो 100% है। ठीक, अब मान के चलिए भिन्न आपका 100% था, है ना, 100% था। अब 100% में जब आप 25% की वृद्धि करेंगे तो आपको हो जाएगा 125%, है ना, 125%। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब क्लियर हो गया। देखिए 125%, अब भिन्न है तो हम इसको मान लेते हैं 125x बटे, देखिए इसके हर को दोगुना कर दिया गया। हर मान के चलिए 100 था, 100 को आपने डबल कर दिया तो ये कितना हो गया 200, है ना, 200 y, है ना। अब अंश और हर अलग अलग माना गया। ऐसा करने पे जो आपका भिन्न बन जाता है, कितना बन जाता है, बन जाता है 5/9, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न निकालिए, तो इसको काट लेते हैं। अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 से 5 पूरा कट जाएगा, x/y बराबर 8/9।
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8/9। 8/9 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। तो आपने ये डायरेक्ट तरीके से किया, बाकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू रख के भी आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वैसे भी देख लेते हैं कैसे बनेगा परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के साथ। देखिए अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू के साथ हम लोग देखेंगे तो देखिए जो अंश है ना, अंश में क्या किया जा रहा है, 25% की वृद्धि किया जा रहा है। तो अगर आप अंश को देखेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, 5/4, सॉरी मैं 4/5 बोल गया। देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, जो अंश है ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, x बटे, अब देखिए हर की अगर बात करेंगे, हर में कितना किया जा रहा है, 200, मतलब 100% की वृद्धि हो रहा है तो ये 2/1 मिल जाएगा y, और बराबर करने पे आपको मिल रहा है कितना, आपको मिल रहा है 5/9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a/b/c/d इस कॉन्सेप्ट को सेट करेंगे तो मिल जाएगा 5×1 = 5 बटे 4×2 = 8 xy, और बराबर में 5/9। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, इस 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x/y बराबर 8/9। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8/9, ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे भी देख लिया। तो देखिए ये प्रतिशत का एक स्टेप आगे हम लोग बढ़े हैं ना, एक स्टेप आगे की चीज़ों को समझे। इसके बाद प्रतिशत की अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य आपको ये समझाना है कि प्रतिशत को समझते कैसे, उसको टैकल कैसे करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा उद्देश्य यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन तो आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे अगर आपके अंदर एक बार समझ डेवलप हो जाएगी तब। इसीलिए मैं 0 लेवल के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए।